ये महिला कौन है जिसके सामने नरेंद्र मोदी इतनी देर तक हाथ जोड़ के खड़े रहे। यूट्यूब छोड़ के हम भी इधर आ जाते हैं। तो मतलब माधोपुर के चारों ओर सीडीओ ने कब्जा कर लिया है। 84 ની અંદર આ કઈ નહોતું, બધી કાચી માટીના મકાન હતા। आपका नाम તમારું નામ? अलीमा आपा। और आपका? हाँ जो ठोको ठोको दे दो। मरने का है क्यों? अभी देखो, अभी लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल हुआ था, हमारे वहाँ से 1% भी पॉजिटिव कोरोना नहीं निकला कोई भी। इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं लड़के खेलने? यस यस, कहाँ कहाँ तक गए? वो तो अपना हांगकांग गए, ऑस्ट्रेलिया और कापो बोला। देखो भाई, नहीं काटता नहीं, नहीं काटने का नहीं है। मिस्टेक कर दी। जाम्बूर की कहानी अगर समझनी है तो शुरुआत इसी घर से करनी पड़ेगी। जगह कम पड़ रही है, ठीक है, यहाँ हमने रखे ताकि आप उसको समझ पाओ, उनकी कहानी कितनी बड़ी थी ये समझ पाओ, ठीक है। तो ये जिनके अवार्ड है, जिनको इतना लोगों ने सम्मान दिया, उनका नाम क्या था? हीरबाई बेन इब्राहिम भाई लोधी। वो आपके क्या लगते हैं? सासू लगते हैं। सासू लगते हैं। हाँ, મને બહુ સમજાવતા એને હીરબાઈ મારે આવું બહુ સમજાવતા કે તું આવે ને ગમે એ આવે ને મહેમાન તો એને તું માહિતી દેજે, થોડી ઘણી છે એટલે માહિતી દેજે, મને એટલું નહીં કઈ નહીં ગયા મારા સાસુ। हीरबाई बहन आपके क्या लगते थे? मेरी नानी लगते थे। नानी? मेरी मम्मी थे ना, उनकी बुआ थी वो। बुआ थी। हाँ। अच्छा। और जब आप बाजार में निकलते हो, बाहर जाते हो और लोग आपको हीरबाई बहन के नाम से मतलब उनकी पहचान से पुकारते हैं तो आपको कैसा फील होता है? मेरे को तो सही बताऊँ ना, तो मैं तो बहुत बार घूमा हूँ, ठीक है। तो मैं कॉन्फिडेंस और गर्व से बोलता था कि वो मेरी नानी थी और हीरबाई बेन ने हमारा गांव के लिए बहुत कुछ किया। जितना बोलूँ उतना कम है। तो उन्होंने एक अपना देसी खातर बनाते थे, उनके लिए उनकी जो खेती थी, उनका फार्म था, वहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने खेती की जो जगह थी वहाँ पे बायोमास बनवाया, बायोगैस किया और उनमें देसी खातर बनाते थे। वहाँ पे 40, 50, 80, 90 के साथ औरत रखी थी और उनको जो वहाँ से काम करते थे उनका रोजगार भी मिलता था। और वो जो खातर बनता था वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते थे। वहाँ से जो पैसा आता था वो भी पैसा वो औरतों में बांटते थे। उनका मेन फोकस ज्यादातर औरतों में ही था, क्योंकि मर्द तो जाते थे सुबह उठ के 9 बजे और शाम को 5 बजे आते थे, 500-600 रुपये कमा के आ सकते। औरत क्या कर सकती है, क्योंकि हमारा गांव पूरा गरीब है, सबको पता ही है। जैसे कि फिर उन्होंने एक महिला मंडल शुरू किया। वो महिला मंडल तब हमारे गांव में किसी को पता नहीं था कि महिला मंडल क्या होता है। एक बात आपको टोकता हूँ। ओके। इतना सारा हीरबाई बहन ने इतना सारा काम किया, बट वो कहाँ तक पढ़ी थी? वो मेरे हिसाब से तो 3 या 4 चौपड़ी पढ़ी थी, मेरे को ज्यादा याद नहीं है, लेकिन भाई 2 या 3 या 4 क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की थी। तो ऐसी कौन सी बात है जो आज भी उसकी कमी आपको महसूस होती है और चाहते हैं कि हम भी उनके तरह बने और एक गुण तो उनके अंदर से ऐसा ले? मेरे को याद है आज से कुछ 15-16 साल पहले जब मैं पढ़ाई करता था, ठीक है, तो मेरी मम्मी के साथ छोटा था तब इधर आता था, तो मेरे को ज़्यादातर वही बताते थे। फेवरेट डायलॉग था उनका, भणजो भणसो तो कहीं करसो। और उनमें एक बेस्ट गुण ये था, अगर किसी को भी छोटी सी भी तकलीफ होती थी वो उनके घर के पास आते थे, तो वो चल नहीं पाते थे, उनके पाँव में पहले से थोड़ा ज़्यादा दर्द रहता था। वो थोड़ा चलते थे तो उनको पाँव में दिक्कत थी, तो उनके साथ अगर कोई पुलिस स्टेशन का काम हुआ, कोई मामलतदार का काम हुआ, तालुका का काम हुआ या सेवा सदन का काम हुआ, कुछ भी काम हुआ या फिर नगर पालिका का काम, उनके साथ जाती थी। किसी के पास इस दुनिया में अभी टाइम नहीं है, सभी को अपना खुद का करना है, ठीक है। क्योंकि हमको भी कुछ आगे करना होता था, हम उनका गाइडलाइंस लेने आते थे, उनको पूछते थे कि नानी माँ ये करना है, वो करना है, वो मत करो, ये करो, वो मत करो, ये करो, ठीक है। तो आज हमारे गाँव में बहुत सारा जो अब देख रहे हो डेवलपमेंट वगैरह आया, वो सब उनकी बदौलत आया था, ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट का छोटा मोटा बहुत सारे हमारे यहाँ पे योजना मिल रही है, तो उसमें वर्क कर रहे हैं, जो लेके आई थी, हमको तो पहले पता ही नहीं था। जागरूकता नहीं थी लोगों में, ठीक है। तो उनको भाई उनके हस्बैंड ने या गांव वालों ने किसी ने कभी रोका टोका नहीं होगा कि भाई तुम महिला हो ऐसा मत करो,
हैं, बाहर इतना मत जाओ। ऐसा कभी उनके साथ शुरुआत में ऐसा हुआ होगा? आपने कभी कहानी गांव में या अपने परिवार में सुनी है? बहुत बार हुआ था। उनके फैमिली मेंबर में सभी लोगों ने बोला था कि तुम औरत हो, घर काम करो, घर संभालो, तो आप मत जाओ आगे। तो भी उन्होंने ठान ही लिया था कि मेरे को कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, खास करके औरतों के लिए कुछ करना है। ठीक है, उस हिसाब से वो उस मुहिम पर चले गए। ये स्मृति ईरानी के साथ है इनकी फोटो। फिर ये पद्मश्री जब मिला था उनको, और ये जो ना वीडियो उस टाइम बहुत वायरल हुए थे कि पूरा हिंदुस्तान और मीडिया में एक ही बात चल रही थी कि ये महिला कौन है जिसके सामने नरेंद्र मोदी इतनी देर तक हाथ जोड़ के खड़े रहे। गांव में जो महिलाएं हैं यहाँ, वो हीरबाई बहन के अंडर में काम कर चुकी हैं, तो उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। हाँ, 100% आया है, और बदलाव भी आया है। और वो जो प्रवृत्ति थी जब हीरबाई बहन करके गई थी, ठीक है, वो प्रवृत्ति अभी भी शुरू हुई है। मंडल चला रहे, छोटा मोटा काम कर रहे। अच्छा, हीरबाई बहन के जाने के बाद कोई गांव में ऐसी लड़की या महिला कोई है जो उसमें आपको हीरबाई बहन दिखती हो, ऐसी कोई दिख रही है? लेकिन मेहनत तो अभी बहुत सारी औरतें हैं जो हीरबाई बहन की तरह करते हैं, और अपने समाज में जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो लोग करते हैं कि भाई आप भी आओ, तो ये इसमें एक्टिविटी रखना अपने वर्क में, काम में, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर कितनी कोई भी औरत होगी, शायद मेरे फैमिली में से हो या किसी और जगह से भी हो, हीरबाई बहन तो बन ही नहीं सकते। हीरबाई बहन की तरह कॉपी कर सकते हो, उनकी तरह वर्क कर सकते हो, लेकिन हीरबाई भीखा नहीं कोई बन सकता। असलम भाई की ये बात मेरे मन में रह गई, लेकिन मेरे लिए सवाल अब भी बाकी था। अगर आज कोई हीराबाई नहीं बन सकता तो क्या जाम्बूर उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने मैं गांव की गलियों में निकल पड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? है माहिरा। ये पैसे लेकर किधर जा रही हो? हैं? हूँ लेवा बक्कालू सब्जी। अच्छा, सब्जी आपका नाम? वीडियो था हमारा सेवा था तुम्हारा गाम में आवे છે असलम તમે ના બોલો એમ? હા, મારા હાટું હું લે તું? હે ભીંડા કહી દે, ભીંડા ખાવા આવજો કહી દે। क्या काम करते हो? क्रिकेट स्पोर्ट सब? अच्छा, ये भाई तो कोहली को बीट करना है क्या? हैं, कोहली से आगे? तो सब्जी बेचते हो आप, है ना? अच्छा, कितने का एक दिन में कितने का बेच देते हो आपके अंदाजे? 200, 300, 400, 500? ओह हाँ, 1700, 1800 का? तो भाई हमें यूट्यूब छोड़ के हम भी इधर आ जाते हैं। तो ये फिर लेने जाना पड़ता है ना, इतने का कहाँ 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 लेने जाते हो? तालाला? हाँ, ओ हराजी में हराजी। सुबह सुबह जाते हो? कितने बजे? 6:30 बजे। 6:30 बजे जाते हो? क्या बात है। 1700, 1800 कमा ले तो दिन का? दिन का? फिर ये देना पड़ता है ना उधर वापस। हाँ, तो उसमें मुनाफा कितना रहता है? बोले कि 1800 का लिया है तो हो जाए 2400-2500 हो जाए तो 500-600। अच्छा, 500-600 मुनाफा रहता है ना? 500 मिल जाता है। अच्छा, उसमें घर चल जाता है? घर तो चलता है वे। आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2 क्या करते हो? भरते हैं। मतलब अगर मैं मान लो 10 साल पहले आया होता यहाँ, तो गांव को कैसे देखता मैं? क्या मिलता गांव में 10 साल पहले अगर यहाँ आता? पुराना गांव जो हाँ, पुराना गांव था। रहे आपको। हमारे तो यहाँ साफ सफाई दिन का उठ के 4 बजे। अच्छा, एक बात बताओ, आपके गांव के 2 नाम है, एक माधुपुर एक जाम्बुर। असली एक ये जाम्बुर असली, माधुपुर मधुपुर अलग अलग है? हाँ अच्छा, वहाँ रहते हैं सिद्धि? हाँ, ओली बाजू वो सोसाइटी अलग है वहाँ? अच्छा, तो मतलब माधुपुर के चारों ओर सिद्धियों ने कब्जा कर लिया है किंगडम? अरे मजाक की बात है वो तो। અને આજથી હું તમને પર્સનલ ભાષા આપું, 84 ની અંદર આ કંઈ નહોતું, બધી કાચી માટીના મકાન હતા। अच्छा, तो आज थोड़ा बदलाव तो हुआ है, हैं? और आगे भी होगा
जब आपकी पंचायत होगी। अभी तो यंग है, अभी तो पंचायत भी अपनी है, पंचायत भी बन चुकी है। तो फिर तो होगा भाई, बहुत तगड़ा होगा। चलो अब गांव में आगे और देखते हैं। तेरा नाम क्या है? हैं? नजाकत। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, मेरी उंगली तो पकड़। ये तेरे क्या लगते हैं? ये क्या लगते हैं? रिश्ते में क्या लगते हैं? चाचा, पप्पा, भाई, काका, मामा, हूँ थाई? पप्पा। गांव में कितने बच्चे कौन से फील्ड में अभी? अभी मेरे गांव में स्पोर्ट में है, अभी जो स्पोर्ट में कोई आर्मी में भी है, पुलिस में भी है। अच्छा, और कापो बिला देखो भाई, नहीं काटता नहीं, ना नहीं काटने का नहीं है, मिस्टेक कर दी। युवा धन कैसा है? मतलब लड़के सारे कहाँ है? गांव में इतने लड़के हमने देखे नहीं, जो है वो सारे थोड़े बहुत हैं। कुछ बताओ उनके बारे में। लड़के तो बहुत ज्यादा अभी बाहर हॉस्टल वगैरह में चले गए, कोई पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ने के लिए, स्कूल के लिए, स्पोर्ट कोटा में जाते हैं। ये लड़के, इनको सरकार ने कोई मदद की? अपने दम पे आगे निकले हैं? ये अभी मेरे लोग जो पुलिस में है, आर्मी में भी है, कोई स्पोर्ट में जो जूडो गेम उसमें भी है। जूडो में भी है? जूडो में भी है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं? हाँ, अभी तो रनिंग में भी जाते हैं। कोई मुराद कारू नाम का एक लड़का है मेरे गांव से, वो भी स्पोर्ट में रनिंग में है। अच्छा, एथलीट है? एथलीट इसमें। अच्छा, इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं लड़के खेलने? यस राइट नाउ। कहाँ तक गए? वो तो अपना हांगकांग गए, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएस, बहुत जगह पे गया है। बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन अभी एक लड़का हमारा जो रिसेंटली अभी इंडिया को प्रेजेंट करने जाने वाला है, वो रोहित बशीर भाई मजगुल है, जो हमारे गांव से ही है। अच्छा, यहाँ आपको थोड़ी रुकता हूँ। अगर उस लड़के के बारे में गूगल में सर्च करें तो मिल जाएगा? कोई भी आप रोहित मजगुल जूडो लिखोगे तो उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आपको गूगल में। एक बार सर्च करना भाई, क्योंकि यहाँ इस गांव के बहुत सारे लड़के एथलीट हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सही है ना? हाँ, तो ये बातें भाई कोई नहीं बताता, जो असल में बात जानने वाली है, समझने वाली है, ये कोई नहीं बताता। बहुत सारी दिक्कत भी है यहाँ पर। और आप दूसरे कौन से फील्ड में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं स्पोर्ट के अलावा? तो स्पोर्ट के अलावा ज्यादातर तो हमारा मेन फोकस जो होता है वो स्पोर्ट में ही होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है और ठीक, और हमारा जो अपना फिटनेस होता है ना, वो पूरा मजबूत ही होता है। हमको अभी देखो, अभी लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल हुआ था, हमारे वहाँ से 1% भी पॉजिटिव कोरोना नहीं निकला, कोई भी। हाँ, एक भी कोरोना केस नहीं? कोरोना केस नहीं था। ठीक है, हमको गवर्नमेंट ने खाली इतना बोला था, आप अपने हिसाब से गाँव के अंदर दीजिए, दूसरे लोगों को गाँव में मत आने दीजिए। और हम लोग यहाँ पे फ्रीडम ही थे पूरा। लॉकडाउन 3 साल लॉकडाउन चला था, यहाँ पे हमारा पूरा फ्रीडाउन था। एक भी केस हमारा नहीं, आप गूगल में भी सर्च कर लेना, एक भी पॉजिटिव नहीं आया। मतलब जामपुर में एक भी कोरोना केस नहीं था। रीजन इनका डीएनए। आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम? अलीमा आपा। और आपका? हाँ, जो ठोको दे दो। ठोकी रखो। खत्तुमा। यहाँ पर ले भाई, खत्तुमा और अलीमा आपा। अच्छा, मरने का है? क्यों? बस थक गया? मजा नहीं आया धरती पे? मजा आया कि नहीं? काम कर करके तो पैर हो गए। पैर तो मेरी माँ है, उनके भी पैर दुख रहे हैं, वो भी कह रही कि अभी तो वो ये जनरेशन। एक्सीडेंट वाला। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ था? क्यों, कैसे हुआ था? रिक्शा में जाता पड़ी गया अहमदाबाद। तो आप देखो, पैर ठीक हो गया, अब ठीक है? मरी जाए तो बराबर से ना, मरने का नहीं है। એમ છે હા, એટલું ઝીણું એવું છે, મારું બહુ કામ આપે. ઠીક. હા, अच्छा तो मरने का टेंशन नहीं लेना. बहुत खाई पी ली तो क्या क्या खाया आपने, बताओ क्या क्या खाया? बस खाई पी ली तो હવે ઉંમર કમ થાતી જાય છે. हैं? ताकतवर लगते हो आप. डिस्का रमिया बधी रमिया पर पैर नहीं है. पैर नहीं है. अब चल पाते हो? नहीं चल पाते? चलते भाई. अच्छा, હજી ફોટા પડી લથરિયા. ईज कहो एने क्या नो कहो कि भाई अब तो फोटा बंद कर दे, फोटा बंद कर दे, नहीं बंद करता, क्या करूं बताओ, बोलता है कि नहीं? अब હવે બસ ભાઈ, बस पैसा पूरा भाई, सीन पूरा. તમે
બોલી છો કઈ? मूंगा से મૂંગા કઈ નથી. और बाकी चलो. लकड़ी माथे बासण काले होते। क्या लकड़ी लकड़ी माथे बासण काले होते। काले होते हैं? अच्छा, चूल्हे पे वो बासन. अच्छा, समझ गया. धुआं. ऐसे आप गैस यूज करते हो? गैस माथे रांधती है, सगड़ी माथे रांधती है। कितने का गैस आता है यहाँ पे? હવે ઈ તો જેટલાનો 1000 નો ભરાય ને 900 નો ભરાય. બસ ભાઈ બસ હવે. बस. हेलो. ओके, तो भाई अभी हम गांव के प्रधान है ना? हाँ, गांव के प्रधान के पास बैठे हैं. आपका नाम क्या है? જાકીરભાઈ મોરી. અટાણ સુધી કેવી ચૂંટણી થતી તમારા ગામમાં? અત્યારે અમારે માધુપુર ને જાંબુર બંને મિક્સમાં થતી. અમારી બાજુમાં એક અડધો કિલોમીટર ગામ છે. हाँ, બે ગામની ભેગી ચૂંટણી થતી. माधुपुर. હા जामपुर. कितना डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में? आधा किलोमीटर. अच्छा, वैसे तो लोग मतलब एक ही गिना जाता है ना कि मतलब दोनों एक ही गांव है, ऐसा ही? એક જ ગામ જાંબુર માધુપુર. अच्छा, हाँ हाँ. और जो सिद्धी कम्युनिटी वाले लोग हैं ज्यादातर यहाँ पर जामपुर में रहते हैं. और माधापुर में वहाँ कौन सी कम्युनिटी वाले? पटेल और सब मिक्स में. अच्छा, पटेल और मिक्स. तो पंचायत सिर्फ वहाँ के सरपंच ही चुने जाते हैं? हाँ. अच्छा. नहीं, और- पंचायत में ये दोनों गांव के चुने जाते अच्छा, हैं. सब ये दोनों के होते थे? हाँ. सरपंच. 5 साल ये जामपुर गांव का था, 5 साल वो गांव का. अच्छा, माधुपुर ऐसा का. था. दोनों. अच्छा, बैक टू बैक. हाँ, सब ये दोनों मिक्स लेते हैं. तो इस बार क्या नया है इस बार की चुटनी में? इस बार तो हमको सरकार ने अभी तो मेरे ग्राम पंचायत अलग कर दी. अच्छा, अलग कर दी ग्राम पंचायत. वाह. अभी पहले महीने में भी, पहले जून में भी शूटिंग हो जाएगी मेरे गांव में. अच्छा, चुनाव अभी मेरा पंचायत घर बन रहा है अभी. बन रहा है. हाँ. तो अब नया सरपंच हो, अब क्या चाहते हो कि भाई वो ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ऐसी काबिलियत होनी चाहिए, गांव के लिए वो ऐसा काम करे. सरपंच में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हमको ऐसा चाहिए कि वो पढ़ा लिखा सरपंच है और थोड़ा ग्रेजुएट होना चाहिए, थोड़ा मन में बुद्धि चाड़ी होना चाहिए और सब में फिरे वो घूमे वो. मतलब एकता और थोड़ा भेदभाव ना करे गांव हाँ, में भी. हाँ. इतने सालों में आपको मतलब क्या गांव में ऐसा क्या बदलाव हुआ है जो अच्छी बात है? बदलाव जो अच्छा हुआ हो. अभी तो खाली मेरे को थोड़ा स्कूल बदला है, दूसरा कुछ तो हमको नहीं था. स्कूल? स्कूल थोड़ा सरकार ने थोड़ी नई ये देखो पीछे देख सकते हो, ये जामपुर गांव की स्कूल है. यहाँ कहाँ तक स्टडी होती है? 7 में था. 7 तक. 1 से 7. ओके. मैं एक बात करता हूँ. मेरा गांव का पहले तो मेरे गांव के बच्चों के लिए थोड़ा ग्राउंड के रिक्वेस्ट था. वो नदी के अंदर रम रहे, वो पहले दिखाऊंगा. देखो वो गांव में ग्राउंड भी नहीं, काफी बच्चे इधर खेलते हुए, काफी बच्चों के खड्डे है सब में, काफी लग जाता है, काफी दिक्कत होती, तब भी वो सब इधर है. कब से हमने 1 से 2 साल पहले भी हमने रिक्वेस्ट किया मेरे गांव के लड़कों को आपको एक ग्राउंड चाहिए. ग्राउंड चाहिए. सरकार ग्राउंड बना के दे, क्योंकि बच्चों में वो काबिलियत तो है, लेकिन उनको वो जरूरी ग्राउंड और फैसिलिटी नहीं मिल रही. ये अपने ईदी चाचा है, इनको मैं ना यहाँ जब पढ़ता था तब बचपन से इनको जानता हूँ. और देखो है इनके पूर्वज अफ्रीका के, लेकिन यहाँ देखो इनके ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर है, ये वहाँ दूसरा ट्रैक्टर है, और गाय भैंस का तबेला है, और भाई इनकी ज़मीन बमीन है. तो इन लोगों के पास भाई ज़मीन भी है और बड़े शान और शौकत से यहाँ रहते हैं. और ये हर्षिल कुमार हमारा, कितना कौन से क्लास में पढ़ता है तू? 52 में क्लास में पढ़ता है. तारे हूँ बनवान છે? ओ भाई देखो आईपीएस. वाह, हमारा आ बेन आईपीएस बनवानी છે. आईपीएस बनवानी છે तेरे एम? कौन से क्लास में पढ़ती है? 6 में. वाह, जसाधर में. अच्छा, आपके पास कितनी ज़मीन है? 10 बीघा ज़मीन भाई, और किसानी करते हैं. तो भाई जामपुर गांव देखा, सिद्धी कम्युनिटी को हमने देखा, और यहाँ की जो स्पोर्ट स्पिरिट है, जो स्पोर्ट के प्रति इन लोगों का जुनून है, वो हमने देखा. और हीराबाई का अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए जो समर्पण था, वो हमने देखा. उनकी कहानी देखी, यहाँ के लोगों की कहानी देखी, बच्चों की कहानी देखी, बुजुर्गों की कहानी देखी. तो इससे एक बात तो भाई हमें समझ आ गई कि इनकी दुनिया जो लोग देखते हैं ना, वो नहीं है. अगर इनके गांव में आप आओ
इनके साथ कुछ लम्हे बिताओ, तब आपको पता चलेगा ये लोग कितने भोले भाले हैं, कितने अच्छे हैं। ये ना प्योर हिंदुस्तानी है। आज के इनके युवा है ना, जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये थी सिद्दी कम्युनिटी की कहानी और सिद्दी बादशाह की कहानी। इन लोगों को यहाँ भाई डाडा भी बोलते हैं, सिद्दी बादशाह भी बोलते हैं गुजरात में। और तो ये था। तो मिलते हैं नए सफ़र में, तब तक मस्त रहो, खाओ पियो ऐश करो। आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।